Good morning, students. Today we will revise chapter 13. Today we will revise chapter 13. Chapter 13. क्या कर रहे हैं हम लोग? Chapter 13 को रिवाइज कर रहे हैं. Chapter 13 named was motion. क्या है? Time and motion. First of all we will revise the motion. Time का छोटा सा पोर्शन है, that we will revise after this. ठीक है. First of all, what is the motion? What is the motion? The motion, suppose I have to reach from one place to another. एक A, B, C और D एक ऐसे एक स्क्वायर पाथ है, वहां से मुझे क्या करना है? मूव करना है. तो इस कंडीशन में I have to go from A to B and B to C and C to D. In case I have to move from A to B. इस कंडीशन में क्या होता है कि यहां से जो मेरी पोजीशन है वहां से मैंने अपनी पोजीशन चेंज करी टू द B. इन केस आई एम चेंजिंग इन द पोजीशन with respect to time. With respect to time मुझे क्या करना है? With respect to time मुझे क्या करना है? अपनी पोजीशन में क्या किया है? चेंज. सपोज इसका मतलब क्या हुआ? Whenever the objects are changing the position of itself with respect to time. मतलब उसकी पोजीशन यहां से A से कहां पहुंच गया? 20 तक गया. तो इसको चेंज होने में कुछ टाइम लगा था क्या? यस, इसको टाइम लगा है. दैट्स व्हाई इट इज सेइंग चेंजिंग इन द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. समझ रहे हो? चेंजिंग इन द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ये क्या है? आपका मोशन हो जाएगा. क्या हो जाएगा? मोशन. अब हम लोग क्या करते हैं? हम लोग मोशन को कहने का मतलब यह है कि हमारी जो आसपास की जो भी मूवमेंट हो रही है, जैसे हवा के थ्रू हो रही है या फिर ह्यूमन बींग्स खुद कर रहे हैं, एनिमल्स मूव कर रहे हैं, तो दे आर शोइंग देयर मोशन बाय डिफरेंट वेज. हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग जो टाइप्स है मोशन के वो देखते हैं. सिंपल सी बात मैं करूंगा आपके पास. टाइप्स ऑफ मोशन, सिंपल सी बात करूंगा मैं. एक तो आपका होता है लीनियर मोशन. लीनियर मोशन is also termed as rectilinear. It also termed as rectilinear motion. कहने का मतलब होता है the motion of the objects into a straight line pathway. Into a straight line pathway. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर मोशन या फिर रेक्टिलिनियर मोशन. आ रही है बात समझ में? कहने का मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट है, एक स्ट्रेट रोड है, इस ऑब्जेक्ट को मूव करना है इस स्ट्रेट रोड पे, तो द मोशन इज रेक्टिलिनियर मोशन. आ रही है बात समझ में? कैसी मोशन है? लीनियर मोशन है. कैसी है? रेक्टिलिनियर मोशन. ठीक है. चलिए नेक्स्ट जो मोशन आ रही है दैट इज नोन एज द ऑसिलेटरी मोशन. ऑसिलेशन है फॉर और टूवर्ड्स. एक ग्रोथ, एक पेंडुलम की बात करूं मैं तो इट विल मूव फ्रॉम द इट्स ओरिजिन फ्रॉम द मिड पॉइंट. ये क्या करेगा? एक बार हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा, दो बार जा रहा है हाईएस्ट पॉइंट पे, मतलब यहां से वापस यहाँ आया, फिर हाईएस्ट गया, फिर यहाँ, फिर यहाँ. तो मूवमेंट जो आ रही है वहां पर इस जगह पर हाईएस्ट पॉइंट जो होगा वहां पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट विल बी मैक्सिमम. पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो क्या होगी? मैक्सिमम होगी. और इन केस वो वापस से नीचे अपनी पोजीशन में बाय काइनेटिक एनर्जी आएगा. तो इसका मतलब क्या होगा? इट इज ऑल्सो नोन एज द रिपीटिंग मोशन. क्या है आपके? रिपीटिंग मोशन. क्या है? रिपीटिंग मोशन. क्या है? रिपीटिंग मोशन है. आ रहे हो वास्तव में? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन. थर्ड मोशन
थर्ड मोशन जो है दैट इज नोन एज द सर्कुलर मोशन, सर्कुलेटरी और सर्कुलेटरी मोशन और रोटेशनल मोशन, और रोटेशनल कहने का मतलब ये है कि ऐसे मूव करना, घड़ी की जो सुई होती है, घड़ी की जो निडल होती है, दैट इज मूविंग ऑन दिस पाथवे, वो इस पाथवे पे मूव करती है। ठीक है, आ रही है बात समझ? यहां पर ये एक्सट्रीम पोजीशन में आ गया और यहां पर क्या हो जाएगा, ये नीचे वाले पोजीशन में आ गया। घड़ी की सुई, फैन, ये सारे क्या होते हैं, एक रोटेशनल मोशन करते हैं या क्या करते हैं, सर्कुलेटरी मोशन करते हैं। ठीक है, चले हम लोग, चलिए आगे इसको बोलते हैं लोग पीरियडिक मोशन। इसको और क्या बोल सकते हैं हम लोग, एक पीरियडिक मोशन करते हैं, बिकॉज आफ्टर सम पीरियड, देखो ये एक डेफिनेट पीरियड जो आ रहा है उसके बाद में ये रिपीट हो रही है, दैट्स व्हाई इट रिपीटिंग इटसेल्फ आफ्टर द डेफिनेट टाइम इंटरवल। ठीक है, ये क्या कर रहा है, एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद में क्या कर रहा है, अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है अपने आप को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है, इट इज स्लो और फास्ट, स्लो एंड फास्ट मोशन, स्लो एंड फास्ट मोशन। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि whenever we are crossing the road we estimate how fast और slow the vehicles are coming towards। हम लोग देख सकते हैं कि कौन सा व्हीकल हमारी तरफ फास्टली आ रहा है और कौन सा हमारे पास स्लोली मूव कर रहा है। तो कहने का मतलब अगर मैं मानूं तो यहाँ पर इस कंडीशन में क्या होता है, एक टर्म आती है जो मुझे देखनी पड़ेगी, दैट इज द स्पीड। क्या होती है, स्पीड। क्या होती है, स्पीड। तो स्पीड क्या होता है बेटा, स्पीड जो होता है दैट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट एंड द टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को कैसे, कि हम लोग क्या बोलेंगे इसको, कि इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम उसने कंज्यूम किया है, दैट इज नोन एज इट्स स्पीड। वो क्या है, उसकी स्पीड है। समझ के, वो क्या है आपकी, उसकी स्पीड है। द SI यूनिट, इसकी जो SI यूनिट है, SI यूनिट फॉर मेजरिंग द स्पीड इज, कैसे करोगे इस SI यूनिट कैसे कैप्चर करेंगे। SI यूनिट जो होगी इस डिस्टेंस से, अगर मैं इसको देखूं तो डिस्टेंस इज मेजर्ड इन द मीटर एंड टाइम ऑलवेज इन द सेकेंड। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इट इज मीटर पर सेकेंड, इट इज मीटर पर सेकेंड। तो आई कैन से कि द स्पीड इज मेजर्ड इन द मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर। हो सकता है क्या, यस ये हो सकता है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे मैं क्या कर सकता हूं कि आई कैन कैलकुलेट सम डिस्टेंसेस। सपोज फॉर एग्जाम्पल वन ऑब्जेक्ट और वन व्हीकल इज ट्रेवलिंग 400 किलोमीटर्स इनटू 4 आवर्स। टाइम जो दिया उसको, उसने दे दिया 5 आवर्स। 5 आवर्स के अंदर कितना किलोमीटर चल गया, 400 किलोमीटर। तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस, व्हाट विल बी द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होगी बेटा, स्पीड जो होगी दैट इज नोन एज डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम लोग ये देखें कि डिस्टेंस जो जा रही है दैट इज 400 किलोमीटर्स एंड टाइम इज 5 आवर। तो इट विल गोज टू 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर ये मूव करेगी। तो व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ दिस, 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर। द स्पीड ऑफ अ मूविंग व्हीकल इज रिकॉर्डेड इन द डिवाइस, रिकॉर्डेड इन द डिवाइस दैट इज कॉल्ड स्पीडोमीटर। क्या होती है वो, स्पीडोमीटर। आपको पता होगा गाड़ी की ऊपर क्या होगी, एक सुई लगी होती है जिसके ऊपर लिखा होता है 20, 40, 60, 80, 100, 120 लिखा होता है। तो ये जो निडल है अकॉर्डिंग टू द स्पीड ये क्या करती है, आगे से आगे मूव करती रहती है। तो इट इज नोन एज द स्पीडोमीटर। समझ में आया। एंड वन मोर थिंग इज दैट
स्पीडोमीटर ऑलवेज मेजर्स द इंस्टेंट स्पीड। इंस्टेंट स्पीड का मतलब होता है एट द टाइम ऑफ मूविंग। जब वो गाड़ी रोड पे चल रही है उसके केस में ये क्या करेगा, उस केस में ये क्या करेगी, उसकी स्पीड को मेजर करेगी। वन मोर थिंग इज देयर दैट मुझे बताना है आपको कि कोई जो व्हीकल है, सपोज वन बाइक भी है, एक बाइक है, उसकी बाइक का जो मीटर होता है, कंसोल होता है, मीटर कंसोल जो है, उस मीटर कंसोल के अंदर क्या होता है, टू टाइप्स ऑफ मीटर्स आर देयर, वन इज फ्लैटन एंड वन इज सर्कुलर। दो मीटर आ रहे हैं, वो कौन से हैं, वन इज सर्कुलर एंड सेकंड वन इज देखो, एक तो सर्कुलर मीटर है जिसके अंदर आपकी नीडल चल रही होती है, एक इसके जस्ट नीचे की तरफ होता है जिसके अंदर किलोमीटर्स चल रहे होते हैं। समझ रहे हो? इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही आप रनअप करोगे, गाड़ी के अंदर जो मीटर आ रहा है दैट ऑलवेज मेजरिंग द स्पीड, इंस्टेंट स्पीड, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्पीडोमीटर। वो क्या है आपका, स्पीडोमीटर। वन मोर थिंग इज दैट जैसे हम लोग मूव कर रहे हैं गाड़ी के अंदर, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द व्हीकल, इस व्हीकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, दैट इज मेजर्ड और दैट इज रिकॉर्डेड बाय द डिवाइस और द मीटर इज नोन एज द ओडोमीटर। उसको क्या बोल देते हैं बेटा, इट इज ओडोमीटर। क्या बोल देते हैं इसको, ओडोमीटर। आई बात सब में, बोलो। चलिए आगे चलते हैं। आफ्टर दिस ओडोमीटर हो गया। ओडोमीटर के बाद में हमको क्या करना है, वन थिंग इज देयर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन, सपोज आई कैन से, अगर मैं ये बोलूं कि वन वे इज हियर, एक वे यहां पर है, इसको मैंने क्या किया है, इसको मैंने डिवाइड किया, सपोज इट इज ए पॉइंट, सॉरी इट इज ओ पॉइंट, मैं मानता हूं ओ पॉइंट है, इट इज द ए, इट इज द ए, इट इज द ए, हियर इज बी एंड हियर इज सी। ठीक है, तो इफ सपोज आई एम मूविंग फ्रॉम द ओ पॉइंट टूवर्ड्स द ए, उस वे पे मुझे मूव करना है, तो डिस्टेंस जो आ रही है हमारी वो क्या होगी, देखो आपको, अगर डिस्टेंस की बात करूं, सपोज इट इज द 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30 किलोमीटर। ये डिस्टेंस जो आई है वो कितनी है आपकी, 13 किलोमीटर्स। सपोज आई एम टेकिंग 10 मिनट्स हियर, 10 मिनट्स हियर, 10 मिनट्स हियर और 10 मिनट्स हियर। कहने का मतलब ये हुआ कि इन केस मेरे पास क्या है कि मैं वापस से देख लेते हैं एक बार, एक लॉन्ग डिस्टेंस है 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। इट इज ए पॉइंट, इट इज ओ पॉइंट, हियर इज बी एंड हियर इज सी। सपोज इट इज द 30 किलोमीटर डिस्टेंस, 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। सपोज आई हैव टू मूव दिस 30 किलोमीटर डिस्टेंस, और मैं एक काम करूं कि इस 5 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है, इस 5 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर अप करने के लिए आई एम टेकिंग 10 मिनट्स ओनली, आई एम टेकिंग 10 मिनट्स ओनली, आई एम टेकिंग 10 मिनट्स ओनली हियर। समझ में, रास्ता सही था, वहाँ पर कोई व्हीकल नहीं आया, तो मैंने क्या किया, 5 किलोमीटर की जो डिस्टेंस थी वो कवर अप कर ली 10 मिनट्स में। आ रही है बात समझ में?
नेक्स्ट 5 किलोमीटर ऑल्सो ट्रेवल बाय 10 मिनट्स एंड अगेन 10 मिनट्स आई हैव टू ट्रेवल 5 किलोमीटर्स। कहने का मतलब होगा कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होगी, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम। बोलो भाई, इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस। तो आई कैन से कि उस 5 किलोमीटर को हर बार वो 5 किलोमीटर को टर्न करने के लिए 5 किलोमीटर को ट्रेवल करने के लिए हर बार वो 10 किलोमीटर ही ले रहा है, तो मैं बोलूँ कि इट इज शोइंग द इक्वल डिस्टेंस। और इसको बोलेंगे हम लोग इट इज शोइंग द यूनिफॉर्म मोशन। इसको क्या बोलते थे हम लोग, यूनिफॉर्म मोशन। आ रही है बात समझ में? ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसी की कि इसी कंडीशन में नेक्स्ट कंडीशन देखो, नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है, इसकी नेक्स्ट कंडीशन आ सकती है क्या, कि ये आपकी 30 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, ठीक है, 5, 10, 15, 20, 25 और 30, ठीक है। सपोज I have taken 10 minutes to travel 5 kilometer distance, but next 5 kilometer में क्या हुआ, roads are not good, roads are not good। in case मुझे क्या करना पड़ा वहाँ पे, मुझे ब्रेक अप्लाई करने पड़े, बार बार अपनी स्पीड चेंज करनी पड़ी। इस केस में क्या हुआ कि 10 मिनट्स यही कवर हो गई, मैंने 2.5 ही कवर किया। समझ रहे हो? नेक्स्ट जो 10 मिनट है वो कवर यहाँ पर हो गई। आई हैव टू टेक 7.5 किलोमीटर, ठीक है। यहां पर क्या किया मैंने, क्या किया, टाइम तो कितना लग रहा है, टाइम तो कितना लग रहा है, वही 10 मिनट लग रही है, बट द डिस्टेंस इज नॉट द सेम। फर्स्ट ऑफ ऑल वो 10 किलोमीटर गया, 5 किलोमीटर गया। सेकेंडली उसने 2.5 कवर किया। थर्डली उसने क्या किया, 7.5 कवर किया। तो डिस्टेंस इज नॉट इक्वल, टाइम इज इक्वल। ओके, द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट इज इक्वल बट डिस्टेंस इज नॉट equal, so I can say equal time but distance not equal। उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे इसको, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते थे इसको, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आ रही है बात समझ में? चलिए, आपका लास्ट और फाइनल जो टॉपिक है, आई कैन से कि लास्ट जो फाइनल टॉपिक है आपका, दैट इज अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म मोशन। देखो क्या होता है, इट इज द टाइम, इट इज द डिस्टेंस फॉर द यूनिफॉर्म मोशन। कि डिस्टेंस कैसी होती है, इक्वल एंड इक्वल टाइम। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द लीनियर और द लीनियर मोशन, यहां पर क्या होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होगा वो कैसा होगा, इज अ लीनियर, इज अ लाइन, और हम लोग बोले स्ट्रेट लाइन। कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। बट फॉर द नॉन यूनिफॉर्म मोशन, फॉर द नॉन यूनिफॉर्म मोशन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल नॉट बी इक्वल। ये कैसा हो सकता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसी भी आकृति का हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है। ये क्या है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये क्या है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या है ये, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, इट इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।